अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनहेरिटेंस के हवाले से कुछ और बातें आपसे शेयर करेंगे। एक थोड़ा सा इशू ये चल रहा है कि कुछ फॉर्मेटिव कुछ समेटिव होने की वजह से हम इसमें तसलसल कायम नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी बेसिक जेनेटिक्स हमें मालूम होनी चाहिए। और इस हवाले से मैं चंद चीज़ें आपको याद दिला दूँ। एक जानदार इंसान हो या पौधा हो, वो सेल से बना है। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं जिनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इनहेरिटेंस का यूनिट जीन कहलाता था। वो जीन इन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है या इसमें पाया जाता है। और जीन दरअसल डीएनए के दो ऐसे टुकड़ों को कहा जाता है, जिसका एक टुकड़ा एक होमोलोगस पार्टनर पर है, दूसरा दूसरे होमोलोगस पार्टनर पर है। दोनों को मिलाकर तो हम जीन कह रहे हैं, और इसके एक मेंबर को एलील कह रहे हैं। अब एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जीन की मुतबादिल शक्ल है। ये एक जैसी भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। एक जैसी हो दोनों एलील तो होमोजाइगस कहते हैं, अलग अलग हो तो हेटेरोजाइगस कहते हैं। एक और नुक्ता याद आ गया, हर जीन की क्रोमोसोम के ऊपर जगह भी फिक्स है। जिस जगह ये जीन पाया जाता है इसको लोकस कहते हैं, लोकस। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक और चीज़ की। अगर किसी जीन की दो एलील्स हैं, ये दोनों एक जैसी हों, तो हमने कहा ये होमोजाइगस है। अगर ये डिफरेंट हों तो हम क्या कहते थे? हेटेरोजाइगस। कल थोड़ी सी बात ये चली थी कि अगर किसी जीन की दोनों एलील एक जैसी भी होंगी तो उनमें से एक एक्सप्रेस होगी, एक स्पेयर पार्ट के तौर पर रहेगी। लेकिन डिफरेंट हो तो भी एक एक्सप्रेस होगी, एक नहीं होगी। कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, इस पर आज बात करते हैं। इसको कहते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप। और मेंडल ने सिर्फ एक रिलेशनशिप मालूम किया था कि एक डोमिनेंट होगी, दूसरी रिसेसिव होगी। बाद के साइंसदानों ने अब तक ऐसे 4 रिलेशनशिप्स मालूम किए हैं। मैं दोबारा बता दूं कि डोमिनेंस रिलेशनशिप कब अप्लाई होता है? जब एक जीन की दोनों एलील एक जैसी नहीं हो। एक जैसी हो तो डोमिनेंट रिलेशनशिप की बात करेंगे ही नहीं, या ये होगी या ये होगी, दोनों के इफेक्ट एक जैसे होंगे। लेकिन ये दोनों ऐसी हैं जिनके इफेक्ट में फ़र्क होगा। इसलिए हमने ये डिस्कस करना है कि कौन सी एलील शो करेगी, कौन सी एलील शो नहीं करेगी। जो शो करेगी उसको क्या कहेंगे, जो शो नहीं करेगी उसको क्या कहेंगे। तो इसी को आज हमने डिस्कस करना है। इस अमल को क्या कहा है? डोमिनेंस रिलेशनशिप। ये डोमिनेंस रिलेशनशिप 4 तरह का है। 3 को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, हम चौथी भी कर देते, कोई इशू नहीं है। डोमिनेंस रिलेशनशिप इसकी 4 अक़साम है। पहली टाइप जो मेंडल ने खुद भी एक्सप्लेन की थी, उसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा रिलेशनशिप कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप। तीसरे को कहा जाता है कोडोमिनेंस, और चौथे को कहा जाता है ओवर डोमिनेंस। मैं फिर याद दिलाता हूं, ये वाला जो डिस्कशन है ये कब अप्लाई होता है? जब एक ही जीन की दोनों एलील थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, तब अप्लाई। कंप्लीट डोमिनेंस के लिए अलामतें मुकर्रर की गई हैं। पहले तो मैं मेंडल साहब का नाम लेना भूल गया, बीच में आएगा, आप बहुत जानते हैं अच्छी तरह से। जेनेटिक्स का बानी है वो। आज भी जेनेटिक्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये 1900 से पहले की जितने जेनेटिक्स है उसको मेंडेलियन जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि उस दौरान सिर्फ ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने अकेला ये काम किया। 1900 के बाद बहुत सारे लोग आए, बल्कि एग्जैक्ट 1900 में ही 3 साइंसदानों ने मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया। उसके बाद जेनेटिक्स फैलने लगा, तो इस मौजूदा जो जेनेटिक्स है इसको मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं।
जब तक आप बेसिक जेनेटिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो मॉडर्न जेनेटिक्स समझ में नहीं आता। बहरहाल ये डोमिनेंस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। मेंडल ने मसलन देखा कि पी प्लांट है, पी प्लांट मटर का पौधा, उसके साइज में दो ट्रेड्स थी। कुछ पौधे टॉल थे, कुछ पौधे शॉर्ट थे। जब इन दोनों को क्रॉस किया तो सारे टॉल मिले, सारे टॉल मिले तो ये परेशान हो गया कि ये शॉर्ट वाले किधर गए। फिर इनको सेल्फ फर्टिलाइज किया तो 3:1 से टॉल भी प्रोड्यूस हुए, शॉर्ट भी प्रोड्यूस हुए। टॉल का हिस्सा 3 हिस्सा था, 3 आउट ऑफ 4 या 75%, और शॉर्ट का रेशो 1 आउट ऑफ 4 या 25% था। और इन टॉल में भी कुछ इन जैसे थे, इनको हाइब्रिड टॉल कहते हैं, इनको प्योर टॉल कहते हैं। तो इसी बात को उसने अलामत के जरिए समझाया हमें। अलामत क्या दी? टॉल के नाम का पहला लेटर टी को इसने अलामत के तौर पर लिया। डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी। मसलन इस टॉल को हम कैपिटल टी से शो करेंगे, इस शॉर्ट को स्मॉल टी से शो करेंगे। जब क्रॉस कराया है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जैसे मैंने कहा था प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। टॉल ये भी है, ये भी है, दोनों के साइज में कोई फर्क नहीं। लेकिन जब इसके गेमीट बने हैं तो दो तरह के गेमीट बने हैं, आधे गेमीट कैपिटल टी, आधे गेमीट स्मॉल टी। और जब इनको क्रॉस किया तो अब सिचुएशन क्या आती है देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गेमीट्स हैं। क्रॉस करें, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये अकेला शॉर्ट हो गया ना। और ये 3 टॉल है, 3:1 आई के लिए। अब बताया ये जा रहा है इस केस में कि जब एक इंडिविजुअल में 2 टीज मौजूद हों लेकिन दोनों टीज एक जैसे ना हो, एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, इस सूरत में जो कैपिटल होता है वो डोमिनेंट होता है, जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव होता है। यानी इस कैपिटल की मौजूदगी में ये रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर सकता, इसीलिए तो ये बाहर से टॉल था। ये जो हमने अलामतों के जरिए दिखाया है ये जीनोटाइप कहलाता है, जो शो हो रहा है वो फिनोटाइप है। मैं दोबारा बताता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी इज जीनोटाइप एंड टॉल इज फिनोटाइप। टॉल नजर आ रहा है ना, अंदर ये नजर नहीं आ रहा। और हैरत अंगेज बात तो ये है कि मेंडल खुद बायोलॉजिस्ट नहीं था, वो एक मैथमेटिशियन था। उसने ये महसूस किया, मैथ का एक फार्मूला अप्लाई करके ये प्रिडिक्ट किया था इसने। आज का साइंसदान क्रोमोसोम के ऊपर जीन को देख भी सकता है और उसके ये बिहेवियर देखता है, और हैरान है कि मेंडल ने जो पेशेंगोई की थी एग्जैक्ट उसी तरह से ये बिहेव करता है। बहरहाल मैं आपको एक और नक्शा दिखाता हूँ। अगर कहीं बुक, किसी भी बुक में आपको एक ही लेटर की कैपिटल टी और स्मॉल टी या कैपिटल ए और स्मॉल ए की शक्ल में दिखाया गया है तो ये क्या रिलेशनशिप है? कंप्लीट डोमिनेंस का है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इसकी मौजूदगी में ये अपने आप को शो नहीं कर सकता है, टोटली ये डोमिनेंट है, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक हो गया। तो ऐसी बहुत सारी ट्रेड, बल्कि मेंडल के दौर में जितनी ट्रेड्स भी स्टडी हुई वो सिर्फ यही रिलेशनशिप शो कर रही थी, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक प्लांट पर थे, एक ही प्लांट की कई खूबियों को उसने टारगेट किया था। बाद के साइंसदानों ने जब महसूस किया कि कुछ और भी बिहेवियर्स हैं, मसलन एक साइंटिस्ट ने एक प्लांट है जिसका नाम है जैपनीज 4 o'clock, उसके फूल के 2 रंग थे, दो रंगों वाले थे। रेड फ्लावर वाले पौधे भी थे, वाइट वाले भी थे। इनको मेंडल की तरह क्रॉस करने की कोशिश की, P1 जनरेशन कहते हैं इसको, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। जब इनको क्रॉस किया तो इसने उम्मीद ये रखी थी, मेरे साथ चलना बेटा, उम्मीद ये रखी थी कि या तो सब पौधे यहाँ पर रेड पैदा होंगे या वाइट, इनमें से जो भी डोमिनेंट होगा वो नजर आएगा। लेकिन उसकी उम्मीदों के बरक्स F1 जनरेशन कहते हैं इसको, फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी पहली औलाद, ये ना रेड थे ना वाइट थे, बल्कि ये क्या थे? पिंक हो गए।
अब ये नया एक कैरेक्टर आ गया। इससे पहले क्या हो रहा था, या ये आ रहा था या ये आ रहा था, यहाँ पर न ये आया न ये आया, दरमियान वाली कैफियत आ गई। फिर जब इन पिंक्स को उसने दोबारा क्रॉस किया तो हैरत अंगेज तौर पर रेड भी नजर आए, पिंक भी नजर आए, वाइट भी नजर आए, और इनकी रेशो गिनी तो 1:2:1 थी। अब इसको उसने अलामतों में फिट करने की कोशिश की। ये क्यों आया है मुझे अंदाज़ा है क्योंकि हमने बीच से जंप किया है, इसलिए परेशानी थोड़ी सी हो रही, लेकिन क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। रेड को उसने R1 से शो किया, वाइट को उसने R2 से शो किया। ये दोनों पेरेंट्स हैं, तो ये P1 जनरेशन है। इधर से R2 आएगा, इधर से R1 आएगा, तो R1 R2 ये नया बन जाएगा ना। ये कौन सा है, रेड, ये कौन सा है, वाइट, तो ये क्या है, पिंक। ये F1 जनरेशन में ये पिंक हो गया। अब इसी पिंक को हम क्रॉस करा के देखते हैं। क्रॉस करने का तरीका ये है, R1 R2 ये फर्ज करें मेल प्लांट है, R1 R2 ये फीमेल प्लांट है। इनको क्रॉस करें, प्रोबेबिलिटी देखते हैं। R1 R1 ये क्या होगा, रेड। R1 R2 ये क्या होगा, पिंक। ये इन दोनों का क्रॉस R1 R2 पिंक, और ये R2 वाइट। तो अब जो रेशो इधर लिखी थी वही पूरी है कि नहीं है, रेड एक हिस्सा, पिंक 2 हिस्सा और वाइट 1 हिस्सा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि जो डोमिनेंस रिलेशनशिप है वो हमेशा कंप्लीट और इनकम्प्लीट का, ये कंप्लीट या रिसेसिव का नहीं होता, बाज़ औक़ात को डोमिनेंस होता है। को का मतलब क्या है, दोनों एक साथ हैं। तो पिंक न मुकम्मल रेड है न मुकम्मल वाइट है, बल्कि रेड और वाइट के दरमियान है। इसलिए ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, को डोमिनेंस कहेंगे। ठीक हो गया बेटा, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब बाज एक्सपेरिमेंट जारी रहे और बहुत बाद में जाके एक और फिनोमेना हमारे सामने आ गया जिसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या हुआ है, जैसे ब्लड ग्रुप में देखा गया कि एक शख्स है, उसका खून का ग्रुप है ए, ग्रुप ए, दूसरे का है ग्रुप बी। जब इन दोनों को क्रॉस किया जाता है तो इनके बच्चे का ग्रुप क्या होगा, ए P1 है, बच्चे का ग्रुप है ए बी, ये F1 है। तो अब जरा देखें, ना ए ने बी को मुतासिर किया है ना बी ने ए को मुतासिर किया है, दोनों एक दूसरे को मुतासिर किए बगैर एक साथ रह रही है। जब दोनों एलील किसी भी, कोई ना किसी से मुतासिर हो ना कोई किसी को मुतासिर करे और दोनों एग्जिस्ट करें, तो इस काम को क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस। को मींस एक साथ, कंपनी है। अब इसके लिए अलामतें ही अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। होता ये है असल में, ये जो एंटीजिन्स और एंटीबॉडीज हैं, एंटीजिन्स खासतौर पर, एंटीजिन की बुनियाद पर ग्रुपिंग होती है। एंटीजिन आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स को कहा जाता है। अगर ये एंटीजन ए है, ये भी ए है, तो ये बी है, ये बी है, क्योंकि ये दोनों की पोजीशन ही अलग है, इसलिए ये एक दूसरे को मुतासिर नहीं कर रही, लिहाजा दोनों एक साथ रह सकती है। एंटीजन ए की प्रोडक्ट कुछ और है, बी की प्रोडक्ट कुछ और है, इसलिए ये दोनों प्रोडक्ट्स इकट्ठी रह सकती है, लिहाजा ये कोडोमिनेंस होगी। अच्छा, और चौथी जो रिलेशनशिप है जिसका बुक में जिक्र नहीं है लेकिन करके रखें तो बेहतर है, वो बहुत मुख्तसर सा है, ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि एक एलील दूसरी एलील के ऊपर न सिर्फ डोमिनेंट है बल्कि कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट है। तो ये कैसी बात है, तो ये बहुत बाद में ड्रोसोफिला, आगे पढ़ेंगे आप, जेनेटिक्स का टूल है। ड्रोसोफिला एक मक्खी है जो ऑटम में नजर आती है, बड़े
साइज की मक्खी जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसकी आंखों का रंग था आई कलर। ये एक ट्रेट है। एक साइंटिस्ट को टीएच मॉर्गन है, उसको रेड आई वाली आंखें भी नजर आई और कुछ वाइट आई वाली आंखें भी नजर आई। जब इनको क्रॉस किया, ये P1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन में हैरत ये हुई कि जो मक्खियां थी उनकी आंखों का रंग डार्क रेड था, यानी प्योर फॉर्म में रेड है। जब इसके साथ मिलाया जा रहा है तो जो हाइब्रिड या मिक्स है वो इससे भी ज्यादा डार्क होगी। तो ओवर डोमिनेंसी हुई कि नहीं हुई? अब मैं अलामतें बताता हूं। अलामतों के जरिए आप आसानी समझ जाएंगे कि इन दो डिफरेंट एलील्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तवज्जो, कंप्लीट डोमिनेंस के लिए एक ही लेटर इस्तेमाल किया जाता है, एक कैपिटल एक स्मॉल। गौर करना, बस याद रखने वाली चीजें ये हैं। अगर कहीं आपको इस तरह से कोई लेटर लिखा गया हो कि एक कैपिटल लेटर है एक स्मॉल लेटर है, तो क्या समझें? इन दोनों का आपस का रिलेशनशिप क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस का है, यानी इनमें से एक डोमिनेंट है दूसरी रिसेसिव है। इसी तरह इनकम्प्लीट डोमिनेंस में की अलामतें क्या है? अलामत एक इस्तेमाल होगी, उसके साथ 1 और 2 सफिक्स इस्तेमाल होगा, प्रीफिक्स इस्तेमाल, सफिक्स इस्तेमाल होगा, R1 R2। देखें यहां R को न हमने स्मॉल में लिखा है ना किसी और, दोनों R एक जैसे हैं, लेकिन एक के साथ हमने क्या लिखा है? 1, दूसरे के साथ क्या लिखा है? 2। अगर इस तरह से लिखा, इसकी जगह आप T1 T2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये यही अलामत हमें कंप्लीट डोमिनेंस में लिखनी होती तो हम क्या लिखते हैं? कैपिटल R स्मॉल r लिखते हैं। ठीक है ना? तो बस ये चीजें आपने नोट करना है। अगर अलामत में लेटर तो एक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक मेंबर कैपिटल लेटर में लिखा गया है, दूसरा स्मॉल में, तो आप क्या समझे उनका रिलेशनशिप? कंप्लीट डोमिनेंस है। दूसरी तरफ अगर लेटर एक है लेकिन हर लेटर के साथ एक के साथ 1 एक के साथ 2 लिखा है, तो अब इनका रिलेशनशिप हम क्या समझें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुतासिर कर रही है। अब तीसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्लियर कट है कि लेटर्स ही अलग अलग इस्तेमाल होंगे। ए और बी में तो जमीन आसमान का फर्क है। ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, आर एस हो सकता है, टी यू हो सकता है। वर्ड ही लेटर्स ही डिफरेंट इस्तेमाल हो और कैपिटल में हो, तो हम क्या समझे? कोडोमिनेंस। अब आते हैं आखिरी ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस में क्या होगा? लेटर सेम इस्तेमाल होगा लेकिन एक के साथ प्लस की अलामत ऐड की जाएगी। मसलन हम इस्तेमाल करें आर और आर, दोनों लेटर एक है, एक के साथ प्लस लगा हुआ, दूसरे के साथ कुछ नहीं लगा, तो प्लस का मतलब क्या है? ओवर। अब बस आपको मैंने रूल बता दिया। आप इन अलामतों को जब भी किसी भी बुक में ये अलामतें आपसे टकरा जाए तो आपने गौर ये करना है, लेटर एक इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कैपिटल और स्मॉल, तो क्या रिलेशनशिप है? कंप्लीट डोमिनेंस है। लेटर सेम है, एक के साथ 1 एक के साथ 2 लिखा है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेटर ही डिफरेंट हो तो कोडोमिनेंस, और सेम लेटर है, एक के ऊपर प्लस की अलामत हो तो ओवर डोमिनेंस। हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में? ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम उस जीन की एलील्स की बात कर रहे हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर पाया जाता है। दोनों को मिलाकर हम जीन कह रहे हैं और इसके एक एक को एलील कह रहे हैं। मैंने आपको कहा था ये एलील दोनों एक जैसी भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। अगर डिफरेंट हो तो फिर ये सिचुएशंस हो सकती है। अगर एलील दोनों एक ही जीन की दोनों एलील एक दूसरे से डिफरेंट हो तो उन डिफरेंट एलील्स का रिलेशनशिप इन 4 में से कोई एक हो सकता है।